Hello students, welcome back to NP tutorial. The inventor who kept his promise के इस सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि एडिसन कितना नॉटी बॉय था और वह न्यू थॉट्स पर हमेशा कार्य करता रहता था, जैसे कि कीड़े मकोड़ों को खाकर कोई व्यक्ति उड़ सकता है, इसका प्रयोग, और खुद अंडों पर बैठकर अंडे सेने का प्रयोग एसेट्रा। तो आइए इस सेकंड वीडियो में हम देखते हैं कि यह नॉटी बॉय एडिसन कितने बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है और इस पूरे वर्ल्ड को नई नई खुशियां देता है। सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. एक या 2 साल बाद एडिसन ने खुद का अपना समाचार पत्र निकालने का निर्णय किया। He bought an old printing press. उसने एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीद लिया and set it up in his railway wagon. और इस मशीन को अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर लिया, लगा लिया। He edited and printed his paper. वह स्वयं ही अपने पेपर को एडिट करता था और प्रिंट भी करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज़, और बहुत सारी प्रतियां बेचा। एंड मेड मोर मनी, और बहुत ज़्यादा धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो धन वह कमाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उससे वह एक छोटी सी लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला अपने रेलवे के डिब्बे में ही स्थापित कर लिया, लगा लिया। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना हो गई जिससे कि उसका करियर प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, जबकि वह अपने लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train turned round a corner. ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। There was a sudden jolt. अचानक एक झटका लगा and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. और थोड़ा सा फास्फोरस उसके डिब्बे के फर्श पर गिर गया and it caught fire. और इससे आग लग गई। Before he could put it out, इसके पहले कि वह इस आग को बुझा पाता, the newspaper had caught fire. समाचार पत्रों में भी आग लग चुकी थी। The fire spread. यह आग और फैल गई and Edison shouted for help. और एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाया। The guard came in and together they were able to put out the fire. गार्ड अंदर आया और दोनों साथ साथ मिल करके इस आग को बुझाने में सफल हुए। But that was the end of Edison's service on the train. परंतु यहीं पर ट्रेन पर एडिसन की सेवा का समापन हो गया। He was dismissed at the next station. उसे अगले ही स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। The next 5 years, एडिसन took up jobs in different cities. अगले 5 वर्षों तक एडिसन अलग अलग शहरों में नौकरी करता रहा। He made good use of the libraries. उसने पुस्तकालयों का बहुत अच्छा उपयोग किया एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स में एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर पहले से और अधिक कठिन मेहनत किया। During this period, he was out of his job for a short time. इस दौरान वह कुछ समय के लिए जॉबलेस हो गया था, बिना जॉब का हो गया था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। And was staying with a friend, और अपने एक मित्र के साथ रह रहा था। This young man was working in a company there. यह युवक वहीं पर एक कंपनी में काम करता था। In that company, they had an important machine. उस कंपनी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन हुआ करती थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक काम करना बंद कर दी। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक निगाह डाला। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और इस मशीन को बहुत कम समय में रिपेयर कर दिया, इसकी मरम्मत कर दिया। The manager of the company liked Edison.
कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत पसंद किया एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी सी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने अपने कर्जों को चुकता कर दिया एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को सुधार लिया जो धनाभाव के कारण बिगड़ी हुई हालत में हो गया था, अब वह समृद्ध हो चुकी थी प्रयोगशाला। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड एनादर क्विकली, जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा आविष्कार होता रहा। एंड एडिसन अर्न्ड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने और अधिक प्रसिद्धि और धन भी कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 में वह एक मशीन पर काम कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि मानव की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले ही वर्ष उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसे टॉकिंग मशीन मीन्स बातचीत करने वाली मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, इस समय हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उन्हें वाशिंगटन के वाइट हाउस में इनवाइट किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, वाइट हाउस उस हाउस का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ पर अपनी इस नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस घटना ने उन्हें पूरी अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया, फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह सफल भी हो चुके थे और संपन्न भी। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. उन्होंने इन सब का श्रेय अपनी माँ की सहायता और प्रोत्साहन को और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम को दिया। In March 1878 he began to work on an electric lamp. 1878 के मार्च में वह इलेक्ट्रिक लैंप पर, विद्युत लैंप पर काम करना शुरू कर दिए। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, लोग उन दिनों मोमबत्तियाँ और तेल से जलने वाले लैंप का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, लोगों के पास विद्युत प्रकाश नहीं हुआ करता था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने जनता को 2 वर्षों के अंदर विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने यह बात कही, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, वे कहते थे कि यह तो असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह और अधिक कठिन मेहनत किए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, उन्होंने हजारों प्रयोग किए परंतु उनमें से सभी असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे लोगों से किए गए वादे को अवश्य ही पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पहले से भी और अधिक कड़ी मेहनत किए। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, अंततः वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए जो कि लगभग 1200 प्रयोगों के पश्चात हुआ था। मीन्स लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 के न्यू ईयर्स डे मीन्स 1 जनवरी को ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, वह और उनके कर्मचारी अपनी लेबोरेटरी पर, अपनी प्रयोगशाला पर विद्युत प्रकाश जलाए।
पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पूरे अमेरिका से लोग उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल। एडिसन ने लोगों से किए गए अपने वादे को पूरा कर दिया था। ऑन द 4th September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। 4 सितंबर 1882 को पहली बार पूरा न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश में जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उन्होंने युद्ध से संबंधित 40 आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। और अपनी इस सेवा के लिए उन्हें मेडल प्रदान किया गया था। In 1929, the silver jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in grand manner. 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली बहुत शानदार तरीके से मनाई गई। The President of the United States received him and honored him at a big function. अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें एक बड़े समारोह में आमंत्रित किए और उन्हें सम्मानित किए। Edison got up at the function to thank the President. बट सडनली फेल इल। एडिसन उस फंक्शन में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स। उनकी बीमारी और बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह उनका निधन हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and हैप्पीनेस। इस प्रकार से एक महान तथा कार्यकारी व्यक्ति का जीवन, जो कि मानव के जीवन और उसकी खुशियों को समृद्ध किया था, समाप्त हो गया। He said once, एक बार उन्होंने कहा था, I shall never invent anything which will destroy life। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो कि जीवन को नष्ट करे। I want to make people happy। मैं लोगों को खुशहाल बनाना चाहता हूँ, प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। He also said, वह आगे और भी कहे, The world has been in darkness too long। यह पूरा संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light। मैं इस संसार को और अधिक खुशियाँ और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light। उनके द्वारा इन्वेंट किया गया ग्रामोफोन लोगों के लिए और अधिक खुशियाँ लेकर आया, और उनके द्वारा आविष्कार की गई विद्युत बल्ब लोगों को और अधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को और इस पूरी दुनिया को एडिसन के जैसे और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर बालक और बालिका को उनके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।